प्राची पारस है। राहुल गांधी ने फिर एक बार वही कर दिया जो बीजेपी चाहती। बीजेपी हिंदूवादी पॉलिटिक्स से 80% वोट पर कब्जा अकेले चाहती है और सारे विपक्ष को 20% मुस्लिम पॉलिटिक्स में झोंक देना चाहती है। राहुल गांधी ने वही कर दिया। आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की एडवाइजरी काउंसिल की पहली मीटिंग थी और राहुल गांधी ने इसमें खुलकर मुसलमान कर दिया। राहुल ने कहा कि मुसलमान पर अत्याचार हो तो अल्पसंख्यक जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है, खुलकर मुसलमान बोलो, मुसलमान का नाम बोलो। राहुल का मतलब था कि अल्पसंख्यक जैसे औपचारिक शब्दों की, किताबी शब्दों की जरूरत नहीं है, साफ साफ मुसलमान का नाम लो और उसके साथ खड़े हो जाओ। राहुल के इस बयान पर कांग्रेसी ताली बजा सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली बहुत खतरनाक है। हुआ भी वही। बीजेपी की पूरी टीम राहुल एंड कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के पन्ने पलटने लगी। सारा इतिहास फिर से रिवाइज करा दिया गया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के सारे स्टेटमेंट बीजेपी की टाइमलाइन पर फिर फ्लैश होने लगे। राहुल के सबसे पहले भाईजान वाले इस ऐलान से कांग्रेस के दोस्तों की हार्ट बीट भी बढ़ गई है, क्योंकि इस 20% वोट की मारामारी में अखिलेश, तेजस्वी, ममता भी शेयर होल्डर हैं। इनमें कोई नहीं चाहता कि राहुल मुस्लिम वोट के अकेले चैंपियन बने। तो 2027 और फिर 2029 की राजनीति किस तरफ जा रही है? राहुल के इस बयान से क्या कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा या दोनों को फायदा होगा? क्या राहुल ने यह बयान अपने सहयोगियों से सीट शेयरिंग की सौदेबाजी के लिए किया है? क्या मतलब है इसका? आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अब इस पर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। सबसे पहले आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का रिएक्शन दिखाते हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। यह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता के दिलों से हटाया नहीं जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस प्रकार की एक सीरियल आती थी, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं। इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ हैं, नेता जेडीयू, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राधिका खेड़ा जी, क्या राहुल गांधी ने फिर वही कर दिया जो आप लोग चाहते हैं? राहुल गांधी लूज बॉल करते हैं और आप उस पर छक्का लगाने में माहिर हैं। प्राची जी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के इस बयान से किसी को कोई आश्चर्यजनक वाली फीलिंग आनी चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए या कुछ लगना चाहिए हाय हाय राहुल गांधी ने क्या कह दिया। ये तो लगातार कहते आ रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कौन थे? यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है। एक रिमोट कंट्रोल से चलते थे और रिमोट किसके हाथ में था? राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में। तो जिस रिमोट कंट्रोल से उनको चलाते थे, उस रिमोट कंट्रोल से उनको भी लाइन फीड करवा के बुलाई थी कि देश में हर चीज पर पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। तो ये कांग्रेस पार्टी की लाइन बहुत क्लियर है। लेकिन मुसलमान के ये कैसे दुश्मन है, ये हमने तब देखा था जब इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। तो संविधान को ताक पर रखते हुए, संविधान के साथ संविधान की खिलाफत करते हुए, ऐसे उसको रौनते हुए क्या किया था? जब एक महिला ने ट्रिपल तलाक जब उसको दिया गया, अपने लिए उसने न्याय मांगा, तो उसके पूरे फैसले को बदल दिया। तो राहुल गांधी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, नेहरू जी हो, कोई भी हो, इनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी मुसलमान गरीब के गरीब है, आज भी मुसलमान अनपढ़ के अनपढ़ है, माइनॉरिटी नहीं है। वो सबसे मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज में संख्या बड़ी है, लेकिन उनको कभी भी 60 साल में उन्होंने आगे नहीं आने दिया, कभी सबका साथ सबका विकास नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जाके जरूर पूछते हैं, कोई जर्नलिस्ट होता है, आपसे भी शायद पूछा होगा, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? जर्नलिस्ट से पूछेंगे, कहीं रैली में जाएंगे पूछेंगे, लेकिन जब खुद का इलाज कराना होता है, जब खुद कहीं जाना होता है, तब तो कुछ नहीं पूछते। तब तो जाके हिंदुओं से, और वो भी हाई अपर क्लास हिंदुओं से इलाज भी कराते अपने माता जी का, और खुद भी उनके हाथों का खाना खाते। तब नहीं पूछते कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो राधिका जी आप लोगों ने क्या कर दिया? बिल्कुल किया। आप मुझे बताइए। नहीं है, अभी पूछेंगे हर घर नल का योजना पहुंचे, आप देते नहीं है। किसी को आप लेकर आते नहीं है राज्यसभा में, किसी को आप लेकर नहीं आते हैं लोकसभा में, विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो कैसे मुसलमानों को आगे बढ़ाइएगा? सबका साथ सबका विकास, यानी जब हर घर में नल का पहुंचा गया,
तो ये नहीं पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। जब हर घर में मालिकाना हक महिला को दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उस महिला से यह नहीं पूछा गया आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। जब व्यक्ति को जिसके पास खाना नहीं है मुफ्त राशन दिया गया, तो उसका धर्म पूछ के नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का बेनिफिट मिलता है तो धर्म पूछ के नहीं दिया जाता है। जब कोई भी चीज जो हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, एम्स में इलाज होता है, क्या यहां पे पूछा जाता है कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं? जब स्कूल में एडमिशन होती है किसी से पूछा जाता है आप मुसलमान हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। हमने सबका विकास किया, आज तक ये नहीं किया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। सबका साथ सबका विकास, उसमें यह नहीं होता। वो हमारी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, हम किसको देना चाहे। अब जैसे अब यहां पे तय करेंगे रजत जी की कौन एंकर होगा, वो भी शायद धर्म पूछ के तो एंकर रखते नहीं। अब मैं भी पूछ सकती हूँ कि इंडिया टीवी में कितने एंकर मुसलमान है, पर मैं पूछ काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या काबिलियत नहीं है? और एक प्राइवेट कंपनी से, एक प्राइवेट कंपनी से आप राजनीतिक दलों, आप प्राइवेट, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी से राजनीतिक दलों की तुलना करेंगे, अगर आपके राजनीतिक दल एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलती है, तो फिर तो मैडम मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, फिर तो मैडम मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं, जैसा हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं, हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं। क्या आपको एक भी ऐसा काबिल मुसलमान नहीं दिखता जिसको आप प्रतिनिधित्व दे सके? जी, क्या आपके चैनल को एक भी ऐसा मुसलमान नहीं दिखता कि वो एंकर बन सके? मेरे यहाँ तो है मैडम, आप नहीं देखती हैं। मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो है, देखती हूँ, मेरे यहाँ तो है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं, आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती है ना, आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं। आप नहीं देखती हैं कि मेरे यहाँ तो हुसैन है, मेरे यहाँ तो हुसैन है। लेकिन नहीं, डिबेट के लिए सिर्फ एंकर नहीं होते हैं, एंकर होता है खबर बताने के लिए। तो मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो मुसलमान है, आप अपना देखिए। अब आइए सैयद जब्बार जी, सैयद जब्बार जी, सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास, मंत्री भी रहे हैं। हाँ तो गिना देती ना मैडम, आप गिनाती, मैं तो गिना रही हूँ। क्यों आप गिनाती महसूस की, लेकिन आपने सबसे पहले सवाल किया तो मैंने उसका आपको जवाब दिया। सैयद जवाब जी, क्या कांग्रेस ने अपनी लाइन एकदम साफ कर दी है? पता है कि 80% में से तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है, तो अब मुसलमानों पर डोरे डालें, और जो अभी तक करने से बचते थे अल्पसंख्यक अब सीधा मुसलमान कहें, क्योंकि यही हमें वोट देगा। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और भाजपा करती रहे हिंदू मुसलमान, देश के मुद्दे चले जाते हैं कहीं ना कहीं और बात का आगाज़ फिर अपने एक शेर से करता हूँ, इनकी गुरूर वाली सत्ता के ऊपर है। वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे आप भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सैयदना साहब के पास गए थे मरसिया पढ़ने के लिए, और मैं तो देख रहा था कि सैयदना साहब कौन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कौन है। अभी सऊदी अरब गए थे, झप्पी पा करते हो, वल्लाह हबीबी तुम्हारा भाई आ गया है, देखा था आपने कैसे चले गए थे मोहब्बत के साथ। यहां के मुसलमानों के लिए कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने करी? यही से हुई ना, हमने नहीं करी। हम चाहते हैं कि लड़ाई मुसलमान और हिंदू की न हो, लड़ाई है इस बात की गरीबी और अमीरी की। मुसलमानों में भी बहुत गुर्बत है, हिंदुओं में भी बहुत गुर्बत है, और जो अमीर लोग हैं वो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जो मोटे मोटे चंदे दे रहे हैं इनको, वही लोग फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े इनके उद्योगपति मित्र वही फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं करने की। रही बात आपने 2024 का इलेक्शन गया है मैम, उसमें देखा है कि क्या हश्र हुआ है, और वाराणसी और अयोध्या के अंदर क्या हुआ, तो वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और कौन हारा है और किस तरीके से पहुंचा है वो हम सब देख रहे हैं। बात उस चीज की नहीं हो रही मुसलमानों की, सरकार में तो यही है। नहीं मुसलमानों की बात करें, आदरणीय मोहन भागवत जी मस्जिद जाएं, इमाम साहब से मिले। जब्बार जी एक सेकंड, मुझे तो जहां तक ध्यान में आता है, जहां तक मेरी ऑडियंस को पता है और आपको भी पता है, सरकार में तो यही है अभी भी। 2024 में ऐसा क्या हो गया? नहीं 2024 में होना है, लेकिन आप इस बात की खुशी मनाते रहिए कि हमने इनको 400 पार नहीं होने दिया। अरे सत्ता में अभी भी बैठे हैं, मना रहे हैं, हम उस गुरूर की बात कर रहे हैं जो 400 पार के नारे दे रहे थे। अब राहुल गांधी पे तो सवाल खड़ा होता है, अब पूछिए जा करके नीतीश कुमार साहब से, वो मुसलमानों की बड़े पैराकार फरमाबरदार झंडा बरदार बनते थे। चंद्रबाबू नायडू से नहीं पूछेंगे जो दाढ़ी और टोपी लगा करके मस्जिद भी चले जाते हैं, नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं। अगर इतनी आपत्ति है तो समर्थन उनसे वापस ले लीजिए, पता चल जाएगा आपकी कितनी सीटें अभी तक और कितना है आप अभी मुसलमानों के अभी उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं। उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं, उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात कहने की अगर नहीं होती
तो वो हेमंता विश्व शर्मा क्या लगातार कहते रहे इस चुनाव में? शिवेंदु अधिकारी कौन से स्टेटमेंट देते रहे कि नजर नहीं आ रहा था चुनाव आयोग के लिए? दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर नीति को और बड़ा छाती पीटी जाती है कि हमने बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया है, हमने मदरसों को बंद करके दिखाया है, हमने जो है मस्जिदों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां करी हैं। ये इनके जो है तौक हैं, ये उस पर लेना चाहते हैं क्रेडिट कि हिंदू मुसलमान। मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दों की बात कहां करती भारतीय जनता पार्टी? मुद्दों की बात नहीं करती, आपको भी इंतजार रहता है कि हिंदू मुसलमान वाली ही पॉलिटिक्स हो। फिर आ रही हो सत्यप्रकाश। प्राची जी, जहां तक मुझे पता था कि जो मुसलमान होते हैं उनका वजूद अल्लाह से है, खुदा से है, जहां तक शायद यही है ना, आपका वजूद तो खुदा से है, अल्लाह से है। लेकिन रेवंत रेड्डी पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा? मुसलमान का वजूद कांग्रेस से है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। क्या कांग्रेस है तो मुसलमान है मतलब अल्लाह कुछ नहीं है? कांग्रेस अब और राहुल गांधी अब मुसलमान से बड़े हो गए? ये तो इनको आपत्ति उठानी चाहिए। मैं आपत्ति उठाती हूं कि कोई भी नेता ऐसे कैसे बोल सकता है कि उस धर्म का वजूद उसकी वजह से है। इतनी अपीजमेंट। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं बहुत गर्व से कहती हूं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़की हूं, लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति जताती हूं कि क्यों मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि उनका वजूद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से, उनका वजूद अल्लाह से है, उनका वजूद खुदा से है। दूसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरी आवाज आपसे बहुत आराम से काउंटर करें, सब सुनेंगे। इन्होंने कहा, आपने जैसा कहा, बहुत सारे हमारे लीडर है, शाहनवाज हुसैन जी है, मुख्तार अब्बास नकवी जी है, और कहां पे ये लिखा है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हमेशा ही मुसलमान होना चाहिए? इस देश में बहुत और अल्पसंख्यक है, चाहे क्रिश्चियंस हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, सबको मौका मिलना चाहिए ना। और देश में जब हमने एक प्रेसिडेंट ऐसा लाके दिया जो एक मुसलमान था, तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको दोबारा बहुत छोटा काउंटर करेगा फिर सत्यप्रकाश। क्यों नहीं होने दिया? विधानसभा में आज न्यूक्लियर बम लेकर आए थे और तो कोई बम लाया नहीं था। आजाद स्कॉलरशिप मिला करती थी माइनॉरिटी के अंदर, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए आपने दूसरी बार माइनॉरिटीज को मिलने वाला बजट इन्होंने घटा दिया। लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर जबानी जुमले और हमले करते हैं और उससे करी जाती है। हमारा वजूद हमारा संविधान देता है हमको वजूद का, ठीक है, हम संविधान से। और सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ही इस देश की पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, युवाओं की, मुसलमानों की लड़ रही है। वो लड़ाई नहीं लड़ती है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, अच्छा रुक जाए प्लीज, रुक जाइए, आपस में नहीं, आपस में नहीं, आपस में नहीं। राधिका जी और जब्बार जी, राधिका जी और जब्बार जी, आइए डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा रुक जाइए, आपको बड़ी उम्मीद जेडीयू वालों से रहती है, तो सत्यप्रकाश जी को चर्चा में ले आते हैं। सत्यप्रकाश जी कहते हैं भाई आप लोग मुसलमान करें तो सही, राहुल गांधी अगर मुसलमानों की बात करने लगे तो आप याद करने लगते हैं कि वो कितने मुसलमान विरोधी हैं, वो कितना उन्होंने मुसलमानों के साथ गलत किया। गलत क्या कहा उन्होंने? कहा मुसलमान के साथ अत्याचार होता है तो मुसलमान कहिए सीधा। उन्होंने आज का आज अप्रैल 2025 ले चलूं आपको, अहमदाबाद कांग्रेस की बैठक, सीडब्ल्यूसी की राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या कहा राहुल गांधी जी ने, पढ़ के बताएं। राहुल गांधी जी का बेकार में मुसलमानों के चक्कर में रह गए, अब ब्राह्मण दलित के ये ओबीसी हमसे भाग गया। ये राहुल जी एक सातिरों की पार्टी है, संभल के रहिए। पल पल उनके अंदाज बदलते हैं, वो बीमार हैं, हमेशा चाहते हैं कौन सी दवाई खाएं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए। अलग अलग लोग उनको अलग अलग दवाई बताते हैं, कभी मुसलमान वाली दवाई, कभी ओबीसी वाली, कभी जाति जनगणना वाली। और बंगाल गए तो बोले ममता बनर्जी भाजपा का सरकार बना रही है। मैं राजनीति में बहुत दिन से हूं, मैं राहुल गांधी जी को नहीं समझ पाया। प्रभु हैं क्या आप, क्या सोच है आपका इस देश के प्रति, बिल्कुल नहीं समझ पाया। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि भारत में मुस्लिम समाज की स्थिति मनमोहन सिंह के समय में क्या थी, अभी क्या है। सच्चर कमेटी एक बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों की स्थिति को समझने के लिए, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं करी कभी। 2.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे। मुसलमान इस देश के बाकायदा नागरिक हैं, ये उनकी मातृभूमि है, इसमें कोई किसी को इनकार नहीं है। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। सबने आजादी की आंदोलन में लड़ाई लड़ा, कुछ पाकिस्तान चले गए। जो लोग भारत को अपना मातृभूमि माने वो यहां रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दिखाइए आप, पीएम रिसर्च फेलोशिप जामिया मिलिया इस्लामिया के 6 लोगों को मिला। 5 लड़कियां हैं बुर्का नवा जो वो हिजाब पहनती है, फोटो जांच कर लीजिए, 70,000 रुपया मिलता है इसमें। किसमें मिलता है? अनुसंधान में। तो ये तो नहीं देना था ना मोदी जी को। मोदी जी को तो तुरंत देखना था, रे ये मुस्लिम को मिला, हटा, ऐसा तो नहीं किया ना। ये मुल्क सभी का है, इसकी योजनाओं में सभी को लाभ मिलता है।
अगर ट्रिपल तलाक का बिल लेकर के कुछ मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गईं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से कहा कि देखो अन्याय है, एक कानून बना दो, और अगर कानून बना करके मुस्लिम समाज की महिलाओं को यह हक देने के लिए सरकार खड़ी हुई, तो ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? कहां से सोचते हैं, घुटने से या दिमाग से? कांग्रेस भी इसके खिलाफ खड़ी थी, समझ नहीं आता। इस देश की कोई भी सरकार, चाहे वो बंगाल में शुभेंदु जी की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश की हो, चाहे नीतीश कुमार जी की जो सरकार थी और अब जो सम्राट चौधरी जी की सरकार है, किसी भी जनता से हिंदू मुसलमान उच्च अगड़ा पिछड़ा पर विभेद इस देश में ना होता है ना होगा। यहां जय संविधान है का नारा है। उनको बुलडोजर से दिक्कत, अभी बुलडोजर धर्म देखकर जाता है। मेरे आपके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर तो वहां चलेगा ना जो अवैध है। इस मुल्क के किसी भी व्यक्ति का जिसका अपना कमाया हुआ जमीन है, उस पर बनाया हुआ मकान है, किसी की औकात नहीं है कि उस पर बुलडोजर चला दे। ये देश सुप्रीम कोर्ट देखता है सब कुछ। आप कहते हैं कि क्यों हो रहा है? एक लफंगा बंगाल में गाड़ी पर बैठ गया, 5-10 हजार की भीड़ लेकर के हाई कोर्ट की जज को घेर लिया, उस पर पथराव किया। उस जज ने कहा अगर मेरी जान चली जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कौन था वो? एक लफंगा वहां जो आज हारा है पाल्टा में, वो कह रहा है कि अजय पाल शर्मा तुझे मैं बता दूंगा। कौन था वो? ये भाषा कहां से आती है? ये भाषा को जो लोग पालते हैं, पोषते हैं, जहरीला बनाते हैं, उसके खिलाफ यदि कोई प्रतिकार है तो ये कोई क्यों समझ लेता है कि मुसलमानों के खिलाफ है? और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इसी दिल्ली के ओखला में बाटला हाउस कांड किया। एक नेता बोलते रहे कि नहीं इनकाउंटर तो फेक था, उसके गृह मंत्री कह रहे थे नहीं जेन्युइन था, मुसलमान समाज तय करे। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, इंडिया टीवी का मंच। मैं इस देश के मुस्लिम समाज से बहुत इत्तेफाक रखता हूं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोडक्ट हूं, मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। और उनका जो मुद्दा है, उनके मुद्दा है शिक्षा, नौकरी, समाज में सुरक्षा। इन मुद्दों को एड्रेस करने वाले लोग किस बिल में हैं? राहुल गांधी से उनकी उम्मीद नहीं है। क्यों? एक बात समझिए, वोट तो ले लिए आप, फिर कभी कहते हैं मुसलमान, फिर कहते हैं इसको छोड़ दो, फिर कहते हैं ओबीसी, फिर जाति जनगणना। इनको यकीन नहीं है आप लोगों पर। मुद्दे को एड्रेस करने में सफल नहीं है। उनके चेहरे एक है, वो चेहरे बदलते रहते हैं। सत्यप्रकाश जी एक बात कह रहे हैं, एक ये, और एक राहुल गांधी एक बात कर रहे हैं, एक बात वो। देश का मुसलमान किस बात से ज्यादा इंटैक्ट या किस बात से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका। सबसे पहले ये कि इस बात पे बहस है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि साहब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है या मुसलमानों की बात करती है। तो राधिका जी हों या हमारे मिश्रा जी हों, ये बताएं, ये कहें यहाँ पे कि बीजेपी या जेडीयू मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये कहें यहाँ पे, इनको कहना पड़ेगा। नहीं है, ये पूरा देश की पार्टी है। अब देखिए बोलने लगे ना, अभी क्या तय हुआ था, अभी तय क्या हुआ था, मुझे पता था, मैंने कह दिया, मुझे पता था, मुझे पता हिंदू पार्टी भी तो नहीं है, मुझे पता। अच्छा उन्होंने कहा आप आइए हमारे राजनीति। अच्छा बोले। दूसरी चीज अभी मुझे पता था कि आप बहुत तेजी से आगे आएंगी। आप चाह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी बनेंगे? नहीं, तो ओवैसी जी है ना, एक पीस पार्टी थी, वो कोलैप्स कर गई। चुप रहिए थोड़ा। अच्छा बोले तो नहीं, आप बोलिए, आप 4 मिनट और इनको देखकर एड्रेस करें। मैं देख रहा था कितना मिर्ची लगती है, तो वो क्लियर हो गया। सवाल आपने पूछा, अब आइए, तो मिर्ची लग गई। अब आइए, सवाल तो अभी आप ही पूछ रहे थे। टहल के संभल के कूद फांद मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। आप देखिए, अब शेयर करें, मैं शेयर चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने तो सूरज की रोशनी भी दे दी, पानी जो बह रहा है वो भी हमने दे दिया, हवा भी दे दी, सब तो दे दिया, क्या नहीं दिया मुसलमानों को। लेकिन क्या मुसलमान इसी का हकदार है जिसको आप कह रहे हैं कि दूसरी बड़ी अक्सरियत है यहाँ पे? 72 मिनिस्टर बनाए गए मोदी जी की कैबिनेट में, एक भी मुस्लिम इस लायक नहीं आपको मिला कि उसे मंत्री बना दिया जाता, नहीं मिला आपको। 80 सीटें यूपी में है, छोड़ दीजिए तमाम, यूपी अभी इस वक्त जो है रण क्षेत्र बना हुआ है। 80 लोकसभा सीटें,
एक भी आपको मुस्लिम ऐसा नहीं लगता है तो क्या कि जिसे यही पैमाना उम्मीदवार है? बनाया जाए? एक मिनट रुक नहीं, जाइए। यही पैमाना है। नहीं, पैमाना मुमताज जी, अच्छा अगर क्या इन्होंने पैमाना? मंत्री नहीं मतलब बनाया, हमें मंत्री नहीं मतलब बनाया, ये अरे रोड सड़क, मेरा अरे तो सवाल तो जनता सुने, की है, सवाल तो हमारी सुने। लीडरशिप कहीं होगी, नाराजगी कहीं हम छोड़ कहीं के, दिखाई नाराजगी देंगे छोड़ नहीं, के, आप प्रधानमंत्री नाराजगी बनो, छोड़ ठीक के, है। नाराजगी अरे, छोड़ एक के मिनट। पहले मेरा प्रश्न तो सुन लें। अगर इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, अगर इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं? नहीं, हमें काम से हमें काम हिस्सेदारी से चाहिए, मतलब नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए। सुनिए जी। प्राची जी, हमें हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी हमें नहीं। हिस्सेदारी चाहिए, तो भागीदारी नलका मिल चाहिए, रहा है, पानी ठीक मिल है। रहा है, बिजली आप मिल रही जो है, है राशन मिल रहा है, अच्छा, घर मिल रहा है, क्या चाहिए? एजुकेशन और मिल रही है, आप प्रधानमंत्री महिलाओं को बनो, हक मिल रहा है, आप उनको बुरखे में मुख्यमंत्री डालना बनो, चाहते हैं, हम उनको आप हक दे रहे मंत्री हैं। बनो, और आप हम तो एमपी बेटी को एमएलए भी सदन न में बन नहीं आने पाए। देते। आप क्या चाहते हो? आप किस तरह देश चलो, चलाना कांग्रेस चाहते ने हो? क्या दिया मंत्री हाँ? बना के? हाँ? क्या दिया कांग्रेस ने मंत्री बना के? अरे इतने- हम कह रहे क्या हैं दिया कि कांग्रेस अरे ने मंत्री भाई, बना के? इज्जत भी बनाए कोई थे ना चीज मंत्री, है, क्या दिया? इज्जत भी कोई चीज है अच्छा, ना। इज्जत दे दीजिए, इज्जत जो है, खाना नहीं चाहिए, आप पानी जो नहीं है चाहिए, हमें बिजली कहाँ नहीं लेके चाहिए, जाना घर चाहते नहीं हो? चाहिए, कुछ जो नहीं चाहिए। आप ही की वजह से नौकरी नहीं अभी चाहिए। आप प्राची जी से पूछ रही थी कि कोई एंकर क्यों नहीं, ये भी आपकी देन है, ये भी क्योंकि हमारी आप देन है। चाहते हो प्राची जी, कि गलत कई बात है। मुसलमान दिखाई न गलत बात दे। ये है, आपकी आप हमारे साजिश कहने है, पे सब कुछ आप कर हर रहे हैं। जगह से चाहते हो कि कई मुसलमान न दे, मुमताज और जी, कांग्रेस आप ही मुमताज की जी, देन मैं है आपकी कि बात को 2014 समझने की से कोशिश कर रही हूं। कांग्रेस भी हमारी देन है। 2014 से कांग्रेस के पोडियम पे मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं कांग्रेस के पोडियम पे 2014 से मैं लेकर जर्नलिस्ट के रहा हूं, सुनिए, सुनिएगा। 2014 से लेकर आज तक कोई मुस्लिम वहां पे सर, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूं। मुस्लिम नहीं जाता, ये इन्होंने कहाँ हालत पे कर नहीं दी जाता? है, नहीं जाता। ये कहाँ इन्होंने पे नहीं हालत जाता कर दी है। मुसलमान? और कहाँ नहीं जाता? कहाँ डर गए? एआईसीसी के पोडियम पे क्या बोल प्रवक्ता रहे के हो? तौर क्या पे बोल रहे वहां हो? पे यार, नहीं उनकी बिठाया प्रवक्ता जाता है। कांग्रेस की क्या मैं वजह से बता रहा हूँ, महिला प्रवक्ता है, मैं सिर्फ नाम ये बोल रही हूँ। डराए हुए हैं इतने क्यों? कांग्रेस में क्योंकि मुसलमान ये प्रवक्ता उनको न है। आगे चलने हाँ, देते न पीछे चलने देते हैं। सलमान खुर्शीद 4.5% सुनिए, 4.5% सब वोटा मुसलमानों को देने की बात है। मुमताज जी, 4.5%, एक मिनट, मुमताज जी, एक मिनट आप भी सुने, एक मिनट आप भी सुने। क्रिश्चियन है क्या है? शमा मोहम्मद का धर्म अरे क्या है? वो आप जानती हैं क्या है? बताइए एक मुसलमान महिला के लिए क्या था? आप जानती है क्या है? ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। मैं शर्म आनी AICC चाहिए। इनको पता ही ना नहीं। आपको अल्लाह से ये मतलब, ना इनको आपको पता ही महिला से नहीं मतलब। है, इनको गलत, पता ही गलत, नहीं है। घटिया सोच, इनको घटिया पता ही सोच। नहीं है। कह रहे हैं, अच्छा, आप रुकिए। जानती कुछ है वो जानते क्या ही है? नहीं है। शमा मोहम्मद चिल्लाने एक से कोई ज्ञान ही नहीं मुसलमान होता है। प्रवक्ता कांग्रेस की। ज्ञान और के मैं लिए आपत्ति एक लेती सोच हूँ। होनी चाहिए। आप दोनों एक साथ सोच बोल होनी रहे हैं। चाहिए। नहीं, राधिका जी, आपकी कुछ सोच नहीं महिला पता। विरोधी सोच है। राधिका आप जी, बताइए शमा मोहम्मद कितनी बार कांग्रेस के पोडियम पे आई नहीं है? वाली सोच नहीं है, है, सिर्फ गटर आपकी सोच वजह से। है। आप आपकी मुस्लिम गटर सोच है। अफीगन, मुस्लिम आपकी अफीगन, गटर सोच आप है। हिंदू महिला के अफीगन लिए के प्लीज लिए दोनों, हिंदू मुमताज जी, अफीगन और हिंदू को आपने ढकेला मुसलमान जाता है। महिला के लिए जो सुनिए, शब्द बोले, राधिका जी, मुसलमान राधिका जी और प्लीज मुमताज जी, आपस में मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं आया, इस सवाल का जवाब नहीं आया। आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, आप ये प्रूफ नहीं कर पाए कि कैसे ये सरकार कैसे मुस्लिम विरोधी है। चीखने से कुछ नहीं होगा, आर्य राधिका जी, चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा, एक सेकंड, राधिका जी, आपको इंडिया नहीं करने चाहिए। राधिका जी रुक जाए, राधिका जी रुक जाए, राधिका जी रुक जाए प्लीज, राधिका जी, लेकिन किसी भी बात नहीं करने दे रही। मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपको। राधिका जी रुक, राधिका जी रुक जाए। अरे अगर आप बोलने नहीं देंगी तो मैं उसकी बात कैसे करूंगी? रुक जाए राधिका जी प्लीज। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले बदतमीज गटर छाप आदमी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। राधिका जी, राधिका जी, आप डिमीन नहीं कर सकती हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। राधिका जी, राधिका जी, पोडियम पे बिठानी जाती बैठती नहीं, आपके डर से, आपके डर से हमसे डर क्या मुस्लिम अफीगन का इल्जाम लगाते हैं? आपने मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया। राहुल गांधी के हमसे डर गए। आप नहीं, डर नहीं गए आप। मुमताज जी अब रुक जाए, प्लीज रुक जाए, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मुमताज जी, मुमताज जी, इसलिए और राधिका जी प्लीज दोनों रुके, आप दोनों रुके, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आज पता चल गया, आज कॉकरोच पार्टी सामने आ गई। कॉकरोच पार्टी और कॉकरोच पार्टी से ये डर गए। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जी। अगर आप दोनों अपने पर्सनल डिबेट्स को बंद करेंगे, आप दोनों जल्दी गंदी होती है, जल्दी गंदी होती है, कॉकरोच गंदे होते हैं। अब इनको पता चलेगा, अब इनको पता चलेगा, अब पता चलेगा आपको जल्दी क्यों लॉक करवाया जा रहा है, जल्दी को क्यों क्यों
अरे कोई हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप दोनों लड़िए। अच्छा सुनिए, राधिका जी और मुमताज आलम रिजवी जी, आप दोनों को सुनना होगा, आप दोनों को सुनना होगा, आप दोनों को सुनना होगा। मुमताज जी यहाँ डिबेट करने आए हैं या राधिका जी से लड़ने आए हैं? डिबेट करने आए हैं या राधिका जी से लड़ने आए हैं? डिबेट करने आए हैं, डिबेट करने आए हैं या लड़ने आए हैं? सर प्लीज ऐसे नहीं कर पाऊंगी, मैं माइक डाउन करवाऊंगी, आप दोनों के माइक डाउन कर दीजिए, मैं माइक डाउन करवा दूंगी, मैं माइक डाउन करवा दूंगी। मुमताज जी 85 करोड़ लोग आप लड़िए, हम बैठ कर देखते हैं। हटो, जवाब नहीं आप दोनों लड़ते रहिए। राहुल के पापा से कब से लड़ने लग गए? महिला के लिए बदतमीजी करी, मुमताज जी आपने कहा नहीं, क्या है आप जानती क्या है? क्या है बताओ, ये है क्या है वहाँ पे वो जगह नहीं मिल रही है। आप बोल रही हो, ये बोल रही है शमा मोहम्मद कितनी बार यहाँ, शमा मोहम्मद कितनी बार यहाँ, क्यों यहाँ पे आई शमा मोहम्मद? राधिका जी इस तरह बात करेंगी, इस तरह बात करेंगी? आप भी रुके, गटर छाप करेंगी, कौन गटर छाप रही है? मैंने उनको अपनी हैसियत देख के जो गटर छाप होती है। अभी आप रुके, आप भी रुके, दोनों रुके प्लीज। अगर आपको चाहिए कि जनता आपकी सुने तो आप दोनों को रुकना होगा, आपस में लड़ेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। आप रुक जाए प्लीज। मैंने टोक दिया उनको, जो एक महिला के लिए ऐसे बोले, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। रुक जाए, मैं बोलूं राधिका जी चले रुके, आप रुक जाए सर। मुमताज जी, प्रियंका गांधी को आप कहती भूल गए? आप हमें सिखाओगे इसको पर्सनली बनाते क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? अब रुक जाए प्लीज। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मुमताज जी की शिकायत है, जो मुमताज जी की पीड़ा है, वो पीड़ा क्यों ना हो? वो ये कहते हैं कि आप लोग प्रतिनिधित्व नहीं देते, जिसकी वजह से मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अब रुक जाए थोड़ा। देखिए, एक चीज समझिए, देश में अलग अलग पार्टियां हैं और उनके एक बड़े वोटर वर्ग हैं। खैर, उन्होंने शेर से बात शुरू की थी, तो मुझे लगता है एक शेर जरूरी है कि इतनी जल्दी बदलते तो नहीं होंगे चेहरे, गर्द आलुद है आईना धोया जाए। गर्द आलुद कहते हैं, मुमताज जी प्लीज रुक जाओ यार, नहीं गलत बात, गर्द आलुद कहते हैं गलत बात है मुमताज जी, आईने को, ठीक है ना? तो गर्द आलुद है आईने को धोया जाए, इतनी जल्दी तो नहीं बदलते होंगे चेहरे। अब आते हैं कि मुमताज जी, ये मत करिए ना, राहुल गांधी, ये मत करिए, हो गया ना, बोल लिए, चलिए। पलटू राम कौन है? मुमताज जी, इनके भी सवाल है, चाहते हैं ये सवाल पूछिए। आप राजद समर्थक हैं? बोले। नहीं, पलटू राम, आप राजद समर्थक हैं? पलटू राम कौन? नहीं, आप राजद है ना? तो हिंदुस्तान का अच्छा चलिए, अब चलिए ये सवाल का जवाब दे ही देते हैं। ये लोग, नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री रहे, ये पलट पलट के आते रहते, ये सीधा राम थे, और हमारे साथ सरकार बनाते रहते, ये बड़ा सीधा राम थे। ये सब राजद के समर्थक हैं। बहुत सारे के कॉकरोच भी होते हैं, पार्टियों के कॉकरोच छोड़ दिए जाते हैं। अब शमा मोहब्बत पर आता हूं। किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, वो पार्टी तय करती है कि डिबेट में कौन जाएगा। कांग्रेस भेजे डिबेट में, वो आएंगी, डिबेट करेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सैयद जफर इकबाल साहब को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा, वो डिबेट में आते हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, शहजाद हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, शाहनवाज साहब थे, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अभी हसनैन साहब को बिहार का गवर्नर बनाया, और इस देश का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज का, जिसने कुरान पर तफसीरें लिखे होंगे, अलग अलग बातें लिखी होंगी, आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरल का गवर्नर, बिहार का गवर्नर। तो जो पढ़े लिखे नुमाइंदे उस समाज से आए, एमजे अकबर साहब को बनाया, नजमा हेपतुल्लाह को नॉर्थ ईस्ट का गवर्नर बनाया। कौन है ये बीच में मत, क्यों नहीं? मुमताज जी, मैं सवाल लेने जा रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, मैं सवाल लेने जा रही हूँ, मैं सवाल लेने जा रही हूँ। आप अपनी वजह से, आप लोगों ने अपनी वजह से डिबेट को डिरेल किया। सत्यप्रकाश जी और मुमताज जी और जब्बार जी, सवाल है किसी के? 4 मिनट देने के लिए बोले वकालत। रुक जाइए, मेरा पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। अच्छा पूछो। तो नुमाइंदगी, हिस्सेदारी और भागीदारी इस पर सुनिश्चित होती है कि उस पार्टी का समर्थक वर्ग कितना है, कौन सा समर्थक वर्ग है, तो अपना नुमाइंदा तय करता है। सवाल ले ले जी, बोले। आप सबसे मेरा सवाल है कि जब, जी मैडम, सबसे ये कि जब हमें देश का विकास करना चाहिए, जब इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें नीतियों के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, तो आप हिंदू मुस्लिम के लेके बैठे हुए हैं। अरे सबका देश है, सबको पता है, सबका देश है, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, एक सवाल उधर से, एक सेकंड, एक और सवाल पीछे दे दीजिए, एक सेकंड रुक जाए सत्यप्रकाश। मेरा सवाल है राधिका जी से। आपने जैसे कि कहा कि पाकिस्तानी जेनजी आकर, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट्स है वो इंडिया में बैन है,
नहीं अभी इलेक्शंस के टाइम पर वो बैन हुए थे। मैं आपको जवाब दे देती हूँ। Yes, ये जो ma'am. अकाउंट है, Yes, ma'am. अगर आप पीछे दे जाएंगे दीजिए। बहुत इजीली, आप जेनजी हैं, मुझसे ज्यादा आप एक्टिव है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ये पिछले साल जून का बना हुआ अकाउंट है, पहली बात। दूसरी बात, वो चल रहा है यूएसए से, तो फॉलोअर्स उनके यूएसए में जा रहे हैं ना, वो इंडिया का अकाउंट है ही नहीं, वो आदमी यूएसए में है। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। बैन वो तो हुआ आप लोगों का कॉकरोच बोले, सवाल पूछे सर, सवाल पूछे। मेरा सवाल रिजवी साहब से है। किनसे है? मेरे बोलने से कोई भारत फायदा ही नहीं। भारत इतना कमजोर थोड़ी कि कॉकरोच मॉकरोच के साथ रुक क्या जाए साहब। आपको अरे, याद है? अरे बढ़ता हुआ भारत है, चांद पे कदम रखता हुआ भारत एक सवाल जल्दी से पूछिए जरा। मेरा- सत्यप्रकाश जी, सवाल जनता का सवाल, यूरो के 20 जनता का देशों से सवाल। समझौता करने वाला आम आदमी भारत पार्टी है। के साथ ये लड़ना नहीं है दोस्त, लड़ना नहीं है, लड़ने का काम इनका है। ये है भारत का पूरी पार्टी खा जाने वाला, भारतीय जनता पार्टी ये बोलना पूरी सरकार उड़ा देने वाला, ये है। रिजवी अगला साहब- सवाल ये बोलिए ना, पूछे, पूछे आप जोर से पूछिए। शेर है। राधिका जी से रिजवी- भाई भाई सवाल पूछ ले। रिजवी साहब से मेरा सवाल है, रिजवी साहब से मेरा सवाल है कि जो कांग्रेस है, इसको ये माना जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। क्यों? कि जब शाहबाज बानो का जो केस था 85-86 में, ठीक है, जो शाहबाज बानो जी का केस, शाहबानो का जो केस था, उसमें जो है 3 तलाक पे जब सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजारा भत्ता देने के लिए बोला, तो इसमें फिर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें बीच में आ गया और कानून ही बदल गया। कब आया था? ये कब आया था? ये आपका 85-86 में आया था। देख रहे थे कि चेक कर रहे हैं। हाँ, 85-86 में। हाँ, मैंने हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं, आप 85-86 की बात है। आप नहीं, आप बताइए। मैं सवाल पूछता हूँ। आप नहीं, राधिका जी एक मिनट शांत रहिए। अरे लड़ना क्या आप नहीं मोबाइल है। यूज नहीं करते हैं? क्या मोबाइल क्या डिबेट के दौरान यूज नहीं करते हैं? बताइए, ये गूगल पे बताइए पहले। नकल ये के झूठा नकल नैरेटिव माइक मत दीजिए, माइक दीजिए। झूठा नैरेटिव मत फैलाइए। पहले चीज, हज कमेटी, माइक- हज कमेटी, माइक दे दीजिए, हज सर। हज कमेटी को आप लोगों ने नहीं दिया। उर्दू के लिए, मदरसे के लिए एक्स्ट्रा क्या जवाब दे दे। शाहबानो केस पर उनका अगर जवाब, ऑडियंस से कोई शाहबानो अगर केस पर सवाल जवाब दे पूछे दे। मोबाइल से, तो शाहबानो आपको केस तकलीफ हो पर- जाती रुक है। जाए, प्लीज रुक जाए। जितनी जनता से ही लड़ने लग जाती है। नहीं, आप लाइए, माइक शाहबानो की दीजिए। बात कर रहे हैं, जवाब दे हाँ, दीजिए। अभी बता रहे हैं। सर, आप रुक शाहबानो जाइए, की आप लड़े बात नहीं। कर रहे हैं, लेकिन बोले। बिल्किस बानो की बात कौन करेगा? शाहबानो आपको याद रहा, बिल्किस नहीं याद रही आपको? बिल्कुल क्या मैं करा गया बिल्किस उसके बानो पे। साथ? दर अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात सजा है। मिली क्या करा उसमें? गया उसके साथ? कौन कहता वो है सब कि बिल्किस जानते हैं बानो क्या की हुआ, बात दर नहीं दर हुई इस ठोकरे देश में। खाते रहे उसके बाद। और यहीं आपके यहाँ शाहबानो आदरणीय की वजह से आज प्रधानमंत्री तक जी से जब मुसलमान ये महिलाएं सवाल ठोकरें करा खा गया रही थी। कि 2002 के लिए आपको अफसोस है, तो क्या कहा गया उन्होंने कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा भी आता है तो तकलीफ होती है। हम कुत्ते के बच्चे हो गए, नहीं, हमको बिल्कुल नहीं। कुत्ते के बच्चे के लक़ब से पुकारा जाएगा। अरे नहीं भाई। शमशान और कब्रिस्तान कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे। हमारे लिए ये लक़ब है। कोई अच्छी मिसालें नहीं मिलती हैं। जब भी खड़े होंगे चुनाव के अंदर आते ही, अच्छा, अभी एक उत्तर बात प्रदेश बताइए। के अंदर 2 सेकंड में ये आपके बीच कहते नहीं बोला हैं कि हमारी पहचान आते ही इससे उत्तर है, प्रदेश के तो अंदर फिर चुनाव पीकल होंगे, उसी पार्टी से सिवाय क्यों चाहते ध्रुवीकरण हैं? के मुद्दों के लिए और उसी कोई पार्टी मुद्दा से नहीं क्यों होगा। चाहते हैं? महंगाई पे बात करेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, घरेलू गैस के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से आपने सीखा होगा कि क्या होती स्थिति देश की। आर्थिक संकट आने वाला सब है। साथ बोलेंगे, चर्चा नहीं होगी। इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।